हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूथ स्टडी सुनील। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के सामान्य विज्ञान सब्जेक्ट से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से है। और उसमें भी हम आज ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इसके चार ऑप्शन है: माल्टेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन, सुक्रेज। तो इसका सही उत्तर है ट्रिप्सिन। तो आप उत्तर देख सकते हैं कि इसका विवरण क्या दिया है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं: ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो हमारा जो ट्रिप्सिन है यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। तो पहला है थायराइड ऑप्शन, दूसरा है यकृत, तीसरा प्लीहा, चौथा अग्नाशय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसा कि आप लोगों में से अधिकांश जानते होंगे, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस पित्राशय में ही संचित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है तथा शरीर में उत्पन्न जीव विषयों को प्रभावहीन कर इसकी रक्षा करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या है यहाँ? यकृत। यकृत सबसे बड़ा हमारे शरीर का अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 412 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो वही प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें यकृत, हृदय, अग्नाशय, गुर्दा। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? यकृत। और इसको हम लीवर भी कहते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्यों होता है। तो इसके 4 ऑप्शन है: हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया, घ्राण संबंधी प्रतिक्रिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। इसका देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह भोजन की पाचन प्रतिक्रियाओं के कारण एंजाइमेटिक तंत्रिका नियंत्रण के माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव में पित्त का स्राव होता है, 4 ऑप्शन है: अग्नाशय से, छोटी आंत से, ग्रास नली से, यकृत से। इसका सही उत्तर क्या है? यकृत। तो इसका एक्सप्लेनेशन फिर से वही है कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। 415 नंबर का क्वेश्चन है कि बाइल का स्राव होता है। ऑप्शन ए आमाशय से, 2 जिगर से, तीसरा ऑप्शन है बड़ी आंत से, चौथा ऑप्शन है पित्ताशय से। तो इसका सही उत्तर क्या है? जिगर से। जिगर को हम लीवर या यकृत कुछ भी बोला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। ऑप्शन ए लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश। तो आप सोचिए किसकी सबसे बड़ी आंत है। तो इसका सही उत्तर है खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच बिंदी से कम होता है। ऑप्शन ए 5.7, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी 5.6, ऑप्शन डी 5.4। तो ये हमारा एएलपी और टेक्नीशियन में आ चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी। आप इसका सही उत्तर सोचें। इसका सही उत्तर है बी। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। संवेदिक अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक, रसस्वेदी अभिग्राहक। तो इसका सही उत्तर है रसस्वेदी अभिग्राहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बिंदी बिंदी ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ग्लूकोज, वसा, क्षार, प्रोटीन। इसका सही उत्तर क्या है? वसा। देखिए वसा आसानी से टूटता नहीं है, तो वसा को तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वसा। 420 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए ग्रास नली में, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ से होता है? छोटी आंत से। भोजन का पाचन तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है, पर इसमें पूछा है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक जानवर द्वारा निसारित किया गया फेरोमोन
बिन 4 ऑप्शन है। एक ही जात के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है, अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? फेरोमोन एक उत्सर्जित रासायनिक कारक है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में से एक सामाजिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। फेरोमोन रसायनों को प्राप्त करने वाले कीटों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए स्रावित कीटों के शरीर के बाहर काम करने में सक्षम है। इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर, रिकेट्स, बेरी स्कर्वी। जैसे रिकेट्स, बेरी स्कर्वी तो आप विटामिन ए बी सी की कमी से होती हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्वाशियोरकर। तो सही उत्तर होगा ए। देखिए सही उत्तर है ए और इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी12, विटामिन बी1। तो इसका सही उत्तर क्या है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे, रिकेट्स, बेरी स्कर्वी। इसका सही उत्तर क्या है? स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? जनरली केला प्रोटीन का स्रोत होता है, पर यहाँ विटामिन का पूछा है तो हम क्या बताएंगे? केले में ए, सी, डी, बी कौन सा विटामिन पाया जाता है? बी। केले में विटामिन B6 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन ए, बी, के, सी। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या होगा? विटामिन के। आप यहाँ के को खून से रिलेट कर सकते हैं। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमारा अत्यधिक शरीर से खून बहना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन के क्या काम करता है यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया है। और जनरली रक्त का थक्का जमा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? ई, डी, के, सी। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सी। वही पुराना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो हमारा रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति बिंदी बिंदी का लक्षण है। ऑप्शन ए क्लोराइड संदूषण, ऑप्शन बी फास्फोरस संदूषण, ऑप्शन सी पानी के स्रोत का खारापन, ऑप्शन डी मानव अपशिष्ट से संदूषण। तो इसका सही उत्तर है मानव अपशिष्ट से संदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिज्म संबंधित है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर क्या है? हमारे तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्तरस का उत्पादन होता है? हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा हमारा क्या? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? पित्ताशय में पित्तरस बनता है। ये सेम क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? पाचन तंत्र की जांच करने के लिए कौन सा क्या इस्तेमाल किया जाएगा? इंडोस्कोप। यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, हृदय, आमाशय, मुंह। तो जनरली हमारा पाचन कहाँ नहीं होता? हृदय में। निम्न में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन है। मछली, मानव, तेंदुआ, घोड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या है? मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियोडेनम बिंदी बिंदी का भाग है। तो इस 4 ऑप्शन है। छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, अंडाशय। तो इसका सही उत्तर क्या है? छोटी आंत। डियोडेनम छोटी आंत का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र में मौजूद रस में बिंदी बिंदी शामिल होता है। पाचन तंत्र में क्या शामिल होता है? HCl, NaCl, HNO3, KCl। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, HNO3, पोटेशियम क्लोराइड। ये नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 ऑप्शन सी। और ये पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से क्या सही है? HCl ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दंत वल्क बिंदी बिंदी से बना होता है। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही उत्तर क्या है? कैल्शियम फास्फेट। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन अभी बच गए हैं जिसको हम अगले वीडियो में लाएंगे।
तब तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे आगामी रेलवे के एग्ज़ाम में आने की इनकी मैक्सिमम संभावना है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।